चलो ठीक है, लाओ। मैं कल पहुंचा था, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ था कि 6 वाला बताना था, 6 वाला बताना था, फार्मूला जो है बता दिया था। तो एक क्वेश्चन उसमें से कल मैंने लिखा था, एक था क्या 2x+1 इसका होल स्क्वायर, यही था नहीं, क्यूब था, क्यूब था ना, इसी को मुझे बताना है अभी। ठीक है, देखता हूं, लो पकड़ो। ये फार्मूला आपको बताया गया था, एक क्या बताया था, a+b का होल क्यूब बराबर में a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। मतलब कल बताया था मैंने कि ये जो फार्मूला है ये आपको 9th में अधिकतर मतलब यही यूज करना है, अधिकतर, है ना, हमेशा नहीं कह सकता। अधिकतर आपको ये फार्मूला यूज करना है, क्योंकि अब थोड़े से आप एडवांस लेवल का मैथ पढ़ रहे हो, 8, 7, 6 की अपेक्षा 9 में थोड़ा सा क्या होता है, एडवांस होता है। उसकी वजह से इसको फार्मूले को आपको अभी यूज करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो मिस्टर, तो आप इस फार्मूले को देखोगे और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, है ना, वो इसी फार्मूले के ऊपर डिपेंडेड है ना। तो देखोगे ए के प्लेस पे क्या है 2x और बी के प्लेस पे क्या है 1 है, तो यानी ए के स्थान पे आप 2x रख दोगे और बी के स्थान पे 1 रख दोगे तो काम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। तो हम चलो शुरू करते हैं अभी कहानी। तो हमने कहा फार्मूला भाई क्या होता है, ए क्यूब मतलब किसका 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब क्या 1 का क्यूब, फिर प्लस 3a² b, a²b, यही है। तो इसके a के स्थान पे क्या है 2x है, कितना है, तो इसका हम गुणा करेंगे 2x के साथ, होल स्क्वायर कर देंगे, और b के स्थान पे तो 1 है कि नहीं, प्लस 3ab² है, तो a के स्थान पे कितना है 2x है, और b के स्थान पे कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर होगी। इतना कर लोगे कि नहीं? दरवाजा बंद कर दो। तो देखो इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 और x का क्यूब मतलब x³, यानी टोटल का क्यूब मतलब 8x³, 8x³ हो गया। प्लस में कितना है 1 है, फिर प्लस में कितना है 3 इंटू इनका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x², कितना होगा 4x² और इंटू 1 प्लस में 3 और इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर लो इसका, 3 2 जा 6x हो गया, और इंटू 1 है तो 1 ही रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अब आगे सब कुछ कर लो, एक लाइन और लिख लेते हैं। जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो डायरेक्टली एक ही बार में सारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, परंतु जिनके लिए थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन हो सकता है ना, वो थोड़ा दूर दूर कर लो, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है ना, 1 हो गया, फिर प्लस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और x², 1 जा देखोगे 3 4 जा 12, 1 जा 12 भी होता है, x² वैसे, प्लस 6 1 जा 6 हो जाएगा और x बगल में हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर, है ना। हाँ 2x क्या, ये वाला फार्मूला क्या है, फार्मूला है 3a²b, तो a के प्लेस पे कितना है 2x है ना, तो जहां पे a लिखा होगा वहां पे मुझे क्या लिखना होगा 2x ही तो लिखना पड़ेगा। अब उसका स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो जब स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर वाला चीज हमने लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चले अगला सवाल क्या है, जो अगला प्रश्न है वो आपका दिया है, उपर्युक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन उसमें से दिया है 99 का क्यूब, कितना दिया है 99 का क्यूब, है ना, इसको बताना है आपको। चलो ठीक है, एक चीज और, सर्व समीकरण का उपयोग करके क्वेश्चन ने बोला है, अच्छा डायरेक्टली नहीं कि 99 इंटू 99 इसको कर लो ऐसे, 99 इंटू 99
इंटू 99। 3 बार मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर नहीं बताओगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने पहले से ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर आपको सवाल लगाना है तो कौन से तरीके से लगाना है, फार्मूले का उपयोग करके, सर्वसंख्या का उपयोग करके सवाल लगाना, न था नहीं लगा रहा है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले सोचते हैं कि इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा। क्या आपको कोई ऐसा फार्मूला बताएगा जो ए क्यूब खाली हो, मतलब एक संख्या उसके ऊपर क्यूब लगाया गया हो, ऐसा कोई फार्मूला बताया गया आपको? ऐसा बताया गया है? नहीं बताया गया है। अगर नहीं बताया गया तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे, इसको 100 - 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार की संख्याएं आ गई और उनका क्यूब हो गया। बीच में प्लस अथवा माइनस आप लगा सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। बाई चांस यहाँ पे क्या होता, 102 होता अगर, और इसका क्यूब लगा होता, तो आप इसको 100 + 2 लिख लेते और इसका क्यूब कर लेते, सवाल का आंसर आपका ये भी हो जाता। परंतु ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर जो भी चीजें दी गई थी उनके हिसाब से हम करेंगे। तो 99 यानी 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, और उसका क्यूब कर लिया हमने, है ना। अब जब उसका क्यूब किया तो उसको देखो, अब इस पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, इस पे फार्मूला लग रहा है a - b का जो होता है होल क्यूब, वही फार्मूला लग रहा है ना जी। ठीक है, तो फार्मूला लग रहा है तो लगाओ, क्या दिक्कत है फिर, तो लगा दिया हमने। देखो क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab², यही फार्मूला होता है। और एक फार्मूला आपको और बताया गया था, वो फार्मूला आपको बताया मैंने कि a क्यूब माइनस b क्यूब और प्लस में, सॉरी माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a - b। ये फार्मूला जो है आपका, ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ये नीचे वाले फार्मूले को अगर आप लगाओगे ना तो आसान लगेगा, आएगा ऊपर वाले से भी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, परंतु क्या होगा, वहां पे थोड़ा सा जोड़ना गुणा करना ज्यादा पड़ सकता है, यहाँ पे थोड़ा कम गुणा करना जोड़ना पड़ेगा, है ना। आप दोनों से लगा करके चेक कर सकते हो, मैं नीचे वाले से लगा रहा हूं अभी, नीचे वाला इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल पड़ेगा, है ना। ऊपर वाला थोड़ा सा लेंदी लंबा पड़ जाएगा, इसलिए नीचे वाले से, ठीक है। अब देखोगे तो आप नीचे वाले फार्मूले पे सवाल लग रहा है, ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे है 100, ए बराबर कितना है, ए बराबर है 100 और बी बराबर कितना है 1, कितना है, यही है, वही सब रख दो, लाख दो उठा के, कोई दिक्कत है, रख दो फिर। तो 100 का क्यूब हो गया, शुरुआत क्वेश्चन का लगाने का हमने कर लिया, 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू, ये क्या हो गया, लाइट कट गया क्या, हाँ फिर से बताना ही पड़ेगा, पता है मुझे भी, फिर से बताना पड़ेगा। उठा क्वेश्चन फिर से देख लो, 100 - 1 इसका क्यूब था, है ना। मैंने बताया था ए के प्लेस पे कितना है, दरवाजा फिर से बंद कर देना भाई, लेकिन तुम कैसे बंद करोगे, रहने देना, जाओ उधर इस बंद, ठीक। 100 - 1 है ना, तो देखोगे क्या हो जाएगा, ये 100 का क्यूब, फिर माइनस में 1 का क्यूब, फिर माइनस में कितना 3 इंटू 100 और इंटू कितना 1, ब्रैकेट में 100 - 1, ठीक है ना। अब आप देखोगे 100 का क्यूब बोले तो कितना हो जाएगा, 00 00 00, 3 बार हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, 3 बार 0 00, फिर प्लस फिर माइनस 1 का क्यूब मतलब तो 1 माइनस 3 3 1 जा 3 यानी 300 हो गया, ये कितना हो गया, और ये ब्रैकेट में 99, कितना, आप चाहते तो 300 का मल्टीप्लाई अंदर कर सकते थे, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। देखो कहने का मतलब ये, इसको 100 है -1 है, अब 300 का मल्टीप्लाई अंदर करके उसको घटा सकते, मतलब वो वाला फार्मूला जो पहले फार्मूला था, है ना। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना था, हमको 99 लिख लेना था डायरेक्ट, तो हम लिखेंगे
अब ये हो गया 1 है, मतलब ये कितना था जी 10 लाख, कितना हो जाएगा 336, हाँ 10 लाख हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, 3 10 लाख -1। अब इसका 300 का गुणा इसके अंदर करना है, तो आपको पता है 99 का मल्टीप्लाई 300 से करना है, लेकिन हम 300 से नहीं करेंगे, हम करेंगे ओनली 3 से, है ना। लास्ट में 2 जो 0 बचे हुए हैं उनको हम ऐड कर लेंगे वैसे ही। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 9 से कितना हो जाएगा, ठीक है ना 2, फिर 9 3 जा कितना हो गया, कितना हो गया, हो गया ना 00 एक्स्ट्रा, जो उधर छूटा था इधर आके एक्स्ट्रा हो गया, तो इनका गुणा हमने किया, कितना हो गया 29700, यही हुआ। अब 1 जो है ये भी माइनस में, ये भी माइनस, मतलब वो ऐड हो जाएगा, तो हो गया 10 लाख माइनस में 29701 होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना है ना, 10 लाख में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, यहां से हम उधार लेते चले जाएंगे, यहाँ लास्ट में आएगा 10, 10 में से एक जाएगा कितना 9, एक खत्म हो गया, इसमें से एक बचा, यहाँ पे 9 है, 9 से 0 जाएगा, ये भी 9 बच जाएगा, 2 खत्म हो गया, तीसरा आया कितना हो गया 9 में से 7 जाएगा, ये 2 हो गया है, पता है ये 9 में से 9 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये भी खत्म है ना, ये 9 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, और ये ऐसे ही 9 अकेले बच गया, तो ये हो गया 9,70,299, 9,70,299, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। बस, और वो कोई सवाल, जो भी बाकी सवाल बचे हुए हैं वो कितने थे, एक था 102 था, एक कितना था 102 था, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 102 को आप लिख सकते हो 100 + 2 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। और इसका क्यूब है तो क्यूब आप लगा लेंगे अगर, तो a क्यूब + b क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा, है ना, जो आपको बताया गया a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में क्या 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये बताया गया ना, ये फार्मूला आप लगा लोगे, सवाल आसानी से लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करना है, उनमें से मैं पहला क्वेश्चन एक लिख लेता हूं अगर आपके सामने, ये 8a क्यूब है, फिर कितना है प्लस में b क्यूब है, फिर प्लस में 12a² b है, फिर प्लस में 6ab² है, ये आपका अगला क्वेश्चन है ना। चलेगा क्या, बंद कर, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, अब इसका मुझे क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना मतलब आपको ये सवाल उल्टा लगाना है, कैसे लगाना है, उल्टा लगाना है। उल्टा लगाने का मतलब आपको फार्मूला चेक करना पड़ेगा, ऐसा सवाल कौन से फार्मूले पे लगता है, या ऐसा आंसर किस फार्मूले पे आता है ना, आंसर जो है कौन से फार्मूले पे आता है, आपको उल्टा प्रोसेस करना होगा। तो क्या होगा वो a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला जो होता है वही होता है शायद, a क्यूब + b क्यूब + 3ab, ये फार्मूला होता है टोटल, यही होता है ना। या क्वेश्चन कुछ कुछ उस फार्मूले के जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, तो हम पूरा ही बना देते हैं उस फार्मूले पे। मुझे फार्मूला लगाने में या सवाल लगाने में केवल कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जो होते हैं ए और बी, यही दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सवाल लगाने में भी यही 2 लोगों की आवश्यकता पड़ी होगी, 2 ही संख्याएं रही होंगी, 2 ही प्रकार के चर और अचर संख्याएं रही होंगी ना, उन्हीं को लगा करके हमारा उतना लंबा आंसर आया है। तो वो दोनों कौन थे, बस यही हमको खाली पता करना है। तो ये कैसे पता चलेंगे, तो उनको पता करने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, और जो ये 8a क्यूब था ना, ये पता करते हैं किसका घन हो सकता है, ये किसका क्यूब ये है, 8a क्यूब जो है वो किसका घन है। तो 8 किसका घन है भाई,
और ए क्यूब जो है वो किसका घन है, ए का। तो 8 ए क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस यही है। और देखोगे बी वाले को क्या लिख सकता हूं, बी डायरेक्टली है, कोई दिक्कत नहीं, तो बी का डायरेक्ट क्यूब लिख सकता हूं। मुझे जिसकी आवश्यकता थी वो हमको अब मिल गई है। ए और बी दोनों लोगों की आवश्यकता थी और ए और बी हमको दोनों लोग मिल चुके हैं। मिल गए हैं कि नहीं, मिल गए है ना। अब देखेंगे आगे क्या है, आगे क्या है ये देख लेता हूं अभी। अब मुझे जब ए और बी मिल गया तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 2a² बी, फार्मूले में क्या है 2a² बी है। गलत किए हो ना, देखो तो हो गया प्लस में 3 हो गया, और a का मतलब क्या है 2a है, और b का मतलब a² है ना, तो 2a का स्क्वायर हो गया, और गुणे b की वैल्यू कितनी है, b ही है ना। तो कितना हो गया ये a² और b हो गया। फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या होगा 3 है, a की वैल्यू कितनी है 2a, और b की वैल्यू कितनी है b। मतलब आप क्वेश्चन से ही आप मतलब जो ये सवाल था उसी से a और b आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पे b² कर लेंगे। ठीक है ना, सारी चीजें आपको मिल गई। अब आपको देखने में लग रहा है कि ये जो है 2a का होल क्यूब b का क्यूब प्लस 3 2a का होल स्क्वायर प्लस इंटू b, फिर प्लस में 3 2a इंटू b का होल स्क्वायर, जो भी है मतलब फार्मूले के अकॉर्डिंग सारा सेट हो गया है। और जब फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट हो गया तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अब 2a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना जी। ओके सही है। ये पहले से ऑलरेडी फार्मूले के जैसे है ना, ये इसको अगर दूसरे पे लगाना है तो मतलब यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा, इधर कॉमन लेना पड़ेगा। हाँ ये वाला 3 ये क्या है, फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट करना है ना। अब ये आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि जो मैंने ये लिखा है फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्या ये क्वेश्चन में भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ये जो मैंने लिखा है ये भी क्या क्वेश्चन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आप उसका गुणा भाग करके आप चेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, गुणा भाग करके चेक कर सकते हो ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसी का 5वां, बहुत अच्छे 27p क्यूब है ना, 27p क्यूब माइनस में 1/216, फिर माइनस में 9/2, फिर कितना है p² है, फिर कितना है प्लस में 1/4 क्यू, यही है p है, p है। क्वेश्चन में हर एक जगह p ही है, क्यों नहीं है ना। अब इसी फार्मूले को सॉरी इस क्वेश्चन को लगाना है, ये भी हमको अब ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसका भी गुणनखंड ही तो करना है। और जब गुणनखंड करना है, एक चीज और देखो, पिछले स्लाइड में आपको नहीं बताया, अभी ये गुणनखंड नहीं हुआ है, अभी ये मतलब उसके रूप में हुआ है। इसको अगली लाइन में क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2a प्लस b एक ब्रैकेट में, 2a प्लस b एक ब्रैकेट में, और 2a प्लस b एक ब्रैकेट में। ये अब आके आपका फैक्टर हुआ पूरा कंप्लीट, है ना। उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है अगले क्वेश्चन में। तो इसको आप लगाओगे, देखो कैसे लगेगा, सिंपल है, पिछले वाले सवाल के ही जैसे लगेगा, परंतु यहाँ पर भी आपको a और b की जरूरत है। कौन सा फार्मूला लग रहा है वो भी आपको जानना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का क्यूब वाला, कौन सा वाला, अब ये वाला फार्मूला तो आपको पता ही होगा, a क्यूब b क्यूब 3a² b 3ab², प्लस और माइनस का विशेष ध्यान देना होगा आपको, है ना, तब आपके सवाल को अच्छे तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अगर तनिक भी फार्मूला डिफरेंस हुआ तो सवाल आपके गड़बड़ा जाएंगे, क्या हो जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। देखो
तो सबसे पहला काम हमने क्या बोला, ए क्यूब और बी क्यूब और 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये जो आपका फार्मूला था इसी के जैसा वो सवाल दिख रहा था थोड़ा बहुत, है ना। तो उसको मैंने क्या कर दिया, देख लिया। अब क्या होता है चेक करो, देखो यहां से मुझे ए और बी पता करना था, ये इस सवाल से आपको क्या पता करना है, बस खाली ए और बी पता करने थे। तो ए और बी पता करना आसान भी है, कठिन थोड़ी है। ए के स्थान पे क्या है, ये 27p क्यूब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3p, इसका होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। 3 का क्यूब करोगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है कि नहीं होता है, और p का p क्यूब हो ही जाएगा। फिर माइनस है, ये कितना होता है 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 का, b नहीं है, हाँ पगला 1/216 ही तो है, 1/6 का क्यूब है ना। और आगे देखोगे माइनस में अब आपको ए और बी पता चल गया है ना, तो अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत है। अब आप फार्मूले से क्वेश्चन बनाओ, है ना। तो फार्मूला क्या बोलता है 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो 3p का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया और इंटू बी, और बी का मतलब क्या होता है 1/6 है नहीं, प्लस इसको देखेंगे 3a के प्लेस पे कितना है 3p, और इंटू बी के प्लेस पे कितना है 1/6 का स्क्वायर। कंप्लीट है हर एक चीज। आगे देखेंगे, अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे तो 9/2 ही था, यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर, ये 9 हो जा रहा है, ये 6 है तो 2 कहाँ आ रहा है, आ रहा है। आप देखोगे ये 3 से कट जाएगा, ये वाला 2 ही आएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, मतलब गलत नहीं है, सही है, परंतु बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, कटिंग पिटिंग का चीज आना चाहिए, है ना। जो होता है जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन, है ना, थोड़ा बहुत आपको जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना अगर आता है तो आप सवाल को लगाने में बहुत टाइम नहीं लगाओगे, आसानी से आपके सवाल सारे लग जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो आप पहले उसको सीखो, फिर आपको जो है ये लगाना थोड़ा बहुत आसान लगे, ठीक है। आगे चलें। अब ये जो सवाल है वो आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग दिख रहा है। अब वो फार्मूला आप जब समझ गए तो उसको देखना अब कैसा लगेगा। वो ये हो गया 3p और फिर माइनस में 1/6 इसका क्यूब हो गया, है ना। 3p और माइनस में 1/6 और उसका क्या हो गया क्यूब हो गया। और क्यूब को आपको पता है ये क्या लिख सकते हो 3p माइनस में 1/6 एक ब्रैकेट में, 3p माइनस में 1/6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में फिर से 3p और माइनस में 1/6। तो दिक्कत हो गया, इतना सवाल आपका हो गया कंप्लीट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक अगला सवाल देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा सस्ता है और महंगा भी है। बोला सत्यापित कीजिए, क्या बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जो आपको फार्मूला बताया था वही आपको प्रूव करना है ना। किसका? देखो सत्यापित करने के लिए बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और फिर प्लस में वाई स्क्वायर। यह सत्यापित करना है आपको। सत्यापित करना मतलब एक प्रकार से सिद्ध करना है कि यही इसका वो रूप होता है या इसका वो फार्मूला है, ऐसा कह सकते हैं। एज इट इज फार्मूला आपको लिखवाया गया है। फर्क इतना था कि मैंने जो फार्मूला आपको बताया था वो ए और बी के फॉर्म में बताया था, ये एक्स और वाई के फॉर्म में, बस इतना ही फर्क है ना। बाकी चिन्हों का कोई फर्क नहीं है, चिन्ह जैसे मैंने उधर बताया था वैसे इधर है, ठीक। तो अब एक हिसाब से ये भी जान जाओगे कि फार्मूला कैसे पता चल गया, यही है उसका, कैसे पता करेंगे।
तो उसके लिए मैं देखूंगा इसमें बराबर बीच में लगा है और एक पक्ष इधर बना और एक पक्ष इधर वाले को बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाले को बोलते हैं RHS बोले तो राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो इनको तो कुछ जल्दी कर नहीं सकते हम क्योंकि इधर जोड़ने घटाने का जुड़ेगा तो है नहीं, है ना। गुणा उड़ा करने के लिए ऑप्शन नहीं है। इधर आपको जोड़ने का घटाने का गुणा करने का बहुत सारा ऑप्शन है, तो इधर वाले को ट्राई करते हैं, इधर वाले को रोक देते हैं। चलो भाई थोड़ा सा ट्राई करता हूं अभी क्या होता है, आगे देखते हैं। RHS को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? RHS को लेके चलते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले हम x का गुणा इन सब लोगों के साथ करेंगे। तो ये x का गुणा हुआ किसके साथ? x² माइनस XY और प्लस में y²। पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है? ठीक है, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो देखो और फिर बाद में क्या है, प्लस y का है, प्लस y का मल्टीप्लाई करना है इन सभी के साथ। ये हो गया x² माइनस में XY और प्लस में y²। इसको अगर हम गुणा करके सॉल्व करते हैं, अगर ये बगल वाला आ गया LHS के बराबर हो जाता है तब तो मतलब सही है, और अगर बराबर नहीं आता तो मतलब सवाल गलत है। यही तो हो सकता है। तो सत्यापित हम कर रहे हैं। देखो गुणा हुआ तो कितना हो गया, x³। इनका गुणा हुआ तो कितना हो गया, x²y। इनका गुणा हुआ तो कितना हो गया, xy² हो गया। इधर करेंगे ये क्या हो जाएगा, x²y, फिर माइनस xy², फिर प्लस y³ हो गया कि नहीं? हो गया ना। अब आप देखोगे थोड़ा सा इधर कि xy² यहां पर भी है और xy² यहां पर भी है। नहीं सॉरी, ये वाला है, अरे गड़बड़ हो गया। x²y और x²y है ना। देखो x²y माइनस में और एक x²y प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और दूसरा ये xy² है, xy² ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, x³ प्लस में y³। दिख रहा है ये पीछे की नहीं दिख रहा? दिख रहा है? ठीक है। देख लेना वैसे भी जाके एक बार, आ जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा थोड़ा सा। लो हो जाएगा कि नहीं? अब अगला देखोगे, इसी में एक और फार्मूला दिया है, वो भी बोल रहा है सत्यापित करने के लिए। x³ माइनस y³ का फार्मूला, x³ माइनस y³ का फार्मूला क्या होता है वो देखोगे। तो इधर बोला है x माइनस y, आवाज नहीं करो, x² प्लस xy प्लस y²। इसको भी सत्यापित करना है ना। तो देखते हैं, सिंपल वही सेम चीज, RHS को लेके चलेंगे। किसको? RHS नहीं, RHS, ठीक है ना। RHS को लेके चलेंगे और फिर से वही सेम चीज गुणा ही करना है आपको। x का मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, x² प्लस xy प्लस में y², फिर माइनस y का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, x² प्लस xy और प्लस में y²। ठीक है ना, हो गया गुणा। आगे देखो, अभी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे जब तो ये हो जाएगा x³। कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे तो प्लस में x² हो जाएगा, फिर प्लस में कितना, xy² हो जाएगा। माइनस में इनका गुणा करेंगे तो माइनस में x² होगा, फिर माइनस गुणे प्लस, ये भी माइनस xy² होगा, फिर प्लस सॉरी माइनस में y³ हो जाएगा। सारा देखोगे फिर से कट जाएगा, x²y ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा कितना, x³ माइनस, ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही।